हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम 2021 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। लेट f be a continuous function satisfying this functional equation, okay, and f of x is equal to x cube इंटू फाइव ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एंड वाई, है ना। यहाँ पर जो एक्स वाई है वो क्या है, रियल नंबर्स, वेयर फाइव एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एफ डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो ये फंक्शन है फाइव ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन थोड़ा ठीक कर लें, यहाँ पर ये जी की जगह फाइव है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ध्यान आएगा, है ना, अगर आपने मेरा फंक्शनल इक्वेशन टॉपिक का लेक्चर देखा था, तो जब भी हमसे डेरिवेटिव पूछा जाता था, हम क्या करते थे हमेशा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एफ डैश एक्स, है ना, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ अप्लाई द गिवन फंक्शनल इक्वेशन। अब यहां पर जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, देखो क्या बन जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, ये बन जाएगा भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय में क्या है भाई एच, तो इसे कट गया। लिमिट क्या है, एच टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब एफ ऑफ एच बच गया खाली, ठीक है, एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ एच आप यहां से निकाल लें, हम क्या बन जाएगा, एच क्यूब फाइव ऑफ एच बाय में क्या है भाई एच, है ना, तो क्या आएगा भाई, एक स्क्वायर कट जाएगा, फाइव ऑफ एच, सही है। तो आप देखिए भाई, आपको फाइव ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है, और जब आप एच को जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू में क्या आएगा, फाइव ऑफ जीरो, है ना, विच इज ए फाइनाइट नंबर, ठीक है भाई, ये जो भी आएगा एक फाइनाइट नंबर आएगा, क्योंकि फाइव एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, मतलब सभी के सभी रियल नंबर्स के ऊपर फाइव एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो इसका वैल्यू क्या आएगा भाई जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए भाई, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अगर एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपने ये चूज करना है ना, यानी इसका हम यूज करेंगे लिमिट लगाते हुए, और जब x क्या है एग्जैक्टली जीरो, ठीक है, तो एफ एक्स क्या है जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो हमें क्या गिवन है भाई, जीरो गिवन है ना, ये गिवन है, ठीक है भाई। तो हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों को चेक करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, एक तो ये है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, यदि डिफरेंशियबल फंक्शन होगा तो गारंटेड कॉन्टिन्यूस भी होगा, सही है। और यदि आपको डाउट लगे कि शायद कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो पहले आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें, है ना। अब क्योंकि यहां पर मुझे फुल डाउट है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं, तो पहले मैं इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी ही चेक करने वाला हूं, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी एफ ऑफ जीरो माइनस, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे बच्चों, एक्स को पुट कर देंगे जीरो माइनस एच, सही है। थोड़ा जल्दी करें इसे, अब e की पावर वन बाय जीरो माइनस एच, यानी माइनस एच बन जाएगा, सही है, वन बाय एक्स, वन बाय जीरो माइनस एच। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करते हैं, एक्स को ए माइनस एच पुट करते हैं, यहां पर ए कौन है जीरो, और राइट में आप क्या करते हैं, एक्स को ए प्लस एच पुट करते हैं ना, तो यहां पर ए कौन है जीरो, ये बन जाएगा माइनस एच प्लस वन, सही है बात। तो अब थोड़ा सा जल्दी करें इसे, ओके, जल्दी करें इसे। अच्छा देखो, ये जो ऑप्शन सी है ना, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि चलो ए और बी का तो थोड़ा बनता है ना, कि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल दोनों क्या पता हो, है ना, और कॉन्टिन्यूस हो लेकिन डिफरेंशियबल ना हो। अब ये तो वैसे ही कट गया कि डिफरेंशियबल तो है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है, है ना, तो ये रिजल्ट कैसे हो गया, तो ये तो सरासर बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। चलो ठीक है भाई, ये बन जाएगा बच्चों आपका वन बाय, ठीक है, e की पावर वन बाय एच, है ना, क्योंकि ऊपर जो पावर नेगेटिव होगी नीचे आके क्या होगी पॉजिटिव, है ना, माइनस वन बाय में, ठीक है, वन बाय e की पावर वन बाय एच प्लस वन, सही बात, ये बन जाएगा। अब h का लिमिट क्या है जीरो, है ना, और जो h होगा हमेशा पॉजिटिव तरफ से, है ना, पॉजिटिव तरफ से जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है भाई। अब देखो जब h होगा जीरो, है ना, तो वन बाय एच क्या होगा, अगर h अप्रोच करेगा जीरो को, अगर h अप्रोच करेगा जीरो को, तो वन बाय एच अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, सही है, और e की पावर वन बाय एच, सही है भाई, ये अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को। इसका मतलब हुआ कि वन बाय ई की पावर वन बाय एच, भाई ये अप्रोच करेगा जीरो को, है ना, तो क्या बन जाएगा जीरो माइनस वन बाय में
जीरो प्लस वन, तो क्या आ गया बच्चों -1, ठीक है। तो आगे हमने चेक करना ही नहीं है, क्यों? फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब एफ ऑफ जीरो है ना इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, है ना। तो क्या होगा भाई? फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन गया। अब यार ये तो बहुत जल्दी करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले है ना रीडिफाइन करेंगे, -2। अगर आपको ध्यान हो भाई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है ना ये प्रॉपर्टी होगी कि अगर यहां पर इंटीजर है तो क्या आएगा, ये यहां से निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगली बात, अच्छा यहां पर क्या हो रहा है अपने पास भाई? पहली बात तो आप देखिए कि जो ये फंक्शन होगा ना, ये वाला फंक्शन, ठीक है, GIF इज, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स भाई आप इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करने का आपको जरूरत ही क्या पड़ेगा? इसका आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा सोल्व करने का, है ना। आपको क्या जरूरत है सोल्व करने का इसे? अब आप देखिए कि अगर ये, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है तो कहां पर होगा भाई? इंटीग्रल पॉइंट्स पर होगा, है ना। तो जब इंटीग्रल पॉइंट्स का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कैसे कर जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है इसका, ठीक है, ए गलत, बी भी गलत, है ना। बी भी क्या होगा बच्चों? बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही है। अच्छा अगली बात देखो, वैसे तो ऑप्शन देख के आपको समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। आपको समझ जाना चाहिए कि ये नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस आएगा, सही है। चलिए अब आपको निकालना क्या है भाई? आपको निकालना है एफ डैश, ठीक है, कौन से पॉइंट पे? 2.5 पे और 5 पे, सही है। तो एफ डैश 5 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। पहली बात तो ये होगी। अब आप देखिए, अगर आप, ठीक है भाई, अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालेंगे ना, अगर आप निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है भाई, कहां पर? देखो 2.5 के लेफ्ट और राइट में, 2.5 के लेफ्ट और राइट में, है ना। अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा भाई? आप 2.5 के आसपास चेक करना, ठीक है। तो चलो देखो मैं ये चेक करता हूं, 2 से, ठीक है, 3 तक क्या रहेगा भाई ये? अब आप थोड़ा सोचो इसे कि 2 से 3 के बीच में, है ना, क्या रहेगा भाई ये? जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है ना, क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा, ठीक है, 2 - 2, और ठीक है 3 से लेकर 4 तक, है ना। तो क्या रहेगा? 3 रहेगा, 3 - 2, सही है बच्चों। तो भाई देखो 2.5 के आसपास है ना, एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा ना, ये एफ डैश 2.5, ये 0 बन जाएगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, आपको समझा रहा हूं तो शायद मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है ना, लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसे बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। आप देखते ही ऑप्शन पर, ठीक है, क्लिक कर देंगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, फिर से वही प्रॉपर्टी काम करेगी। हमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दे रखा है 3 + 2 cos x का, तो जो इंटीजर है पहले बाहर आ जाएगा, 2 cos x, है ना। और क्या होता है भाई? इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, एट इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट, सही बात है भाई। तो f इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब ये वाला क्या होगा? इंटीजर होगा, 2 cos x, है ना। इफ 2 cos x इज एन इंटीजर, है ना। चलिए तो इंटीजर कब बनेगा? अगर आपका cos x क्या बन जाएगा भाई? 0 बनेगा, तब भी इंटीजर बन जाएगा ये। जब बनेगा 1/2, जब बनेगा -1/2, सही है बात भाई। बस आप ध्यान रखें कि आप अगर cos का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई, ये कौन सा पॉइंट है? π/2, ये कौन सा पॉइंट है? -π/2, सही बात है। अगर आप cos का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो भाई cos 0 कब बनेगा? cos x = 0 इंप्लाइज जो x होगा ना आपका, ये π/2 होगा, है ना। सही बात है भाई। तो ये तो नहीं आएगा, एक मिनट, अच्छा यहां 1 भी आएगा ना, cos x 1 होगा, ठीक है, 1 तो रह ही गया। तो ये नॉट पॉसिबल, है ना, ये नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि x तो π/2 है ही नहीं। देखो π/2 पे इंटरवल अपना खत्म हो रहा है, -π/2 खत्म हो रहा है, ऊपर इंटरवल दे रखा है। तो cos x = 1, है ना, तो यहां से x क्या आएगा अपना? 0 आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया,
ठीक है बच्चों। दूसरी बात देखो, हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। अब दूसरी बात, कोस एक्स हमें क्या चाहिए भाई, 1/2 चाहिए, है ना, 1/2 चाहिए। अच्छा, -π/2 से π/2, कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2, है ना। ठीक है भाई, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। इन -π/2 टू π/2, देखो -π/2 से π/2 के बीच में है ना, कोस का ग्राफ क्या है, पॉजिटिव चल रहा है, ऊपर चल रहा है एक्स एक्सिस के, तो नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, तो ये पॉइंट सारे कट गए। नाउ द ओनली पॉसिबिलिटी इज लेफ्ट, कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों कोस एक्स 1/2 कब होगा, है ना, 1/2 लाइन यहाँ पे ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, 1/2 लाइन, तो यहाँ पे होगा अपना, ठीक, कहां पे टच करेगा अभी इसको देख लेना आप। एक मिनट, थोड़ा सा रब करता हूं उसको। ठीक है, ऐसे, हाँ ठीक है, ठीक बना रहे थे, वैसे ही काट दिया। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1/2 ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी, π/3, और क्या बनेगी, -π/3, है ना। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू π/3 एंड -π/3, है ना। तो मेरे पास टोटल 3 पॉइंट्स हो गए जहां पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, देन हमें बताना क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अभी देखो, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, चलिए, एंड f ऑफ x माइनस वाई का मॉडुलस, f ऑफ x माइनस f ऑफ y का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस x माइनस वाई। तो भाई जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, आप हमेशा क्या करेंगे भाई, ऐसे करेंगे, f ऑफ y माइनस f ऑफ x, ठीक है, बाय में y माइनस x का मॉडुलस है ना, तो उधर एक पावर बच जाएगी, सही है। अभी आप क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट लेंगे, लिमिट y टेंड्स टू x, f ऑफ y माइनस f ऑफ x, ठीक है भाई, लिमिट y टेंड्स टू x, y माइनस x, है ना। तो राइट हैंड साइड पे जो दे रखा है वो 0 बन जाएगा। अब क्योंकि है ना, ये क्या है, मॉडुलस x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सही है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो लिमिट है ना, ये फंक्शन के अंदर चली जाएगी, यानी ऐसे। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिमिट फंक्शन के अंदर जाएगा, लिमिट फंक्शन के अंदर तभी जाएगा जब फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, है ना, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं था। f ऑफ y माइनस f ऑफ x, y में क्या है बच्चों, y माइनस x, सही है, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो है ना बच्चों, आप ध्यान दें इस बात पर, ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है f डैश x, आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x, ठीक है, एट द पॉइंट x, तो f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0, है ना। तो मतलब आपका फंक्शन जो है वो कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। चलिए यहां तक बात पूरी हो गई। अब अगली बात, यहां पर कॉन्टिन्यूटी की बात करी गई है भाई hx फंक्शन की, है ना, hx फंक्शन की। अब hx आप कैसे निकालेंगे भाई, इंटीग्रल ऑफ fx, इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx, सही है। तो क्या आएगा भाई, cx प्लस डी, सही है, cx प्लस डी आएगा। आई होप कि आप इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई के लिए तो ऑब्वियसली आप सिलेबस सीबीएसई का कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, और कॉम्पिटिटिव भी आप काफी हद तक पढ़ चुके होंगे। तो hx बच्चों मेरा ये आ गया, है ना, लीनियर फंक्शन आ गया, लीनियर फंक्शन, सही है भाई। तो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, डिसकॉन्टिन्यूटी वाला गलत, डिसकॉन्टिन्यूटी वाला गलत, फिर से गलत, है ना। तो h ऑफ 0 इक्वल टू 0, है ना, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, ठीक है, वैसे 0 नहीं बनेगा ये, ठीक है, हर बार नहीं बनेगा मतलब। तो ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन नंबर हमने ए भरा ना, हाँ सही है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन f फ्रॉम r माइनस सिंगलटन 0 टू r, ठीक है भाई, हमें डिफाइन कर रखा है, कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस एट 0, है ना, डिफाइनिंग f ऑफ 0 इज इक्वल टू, अगर फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है तो f ऑफ 0 क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलिए, तो मुझे f ऑफ 0 निकाल के दिखाना है, तो क्या निकालूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1, ठीक है भाई, माइनस 2x बाय में क्या आएगा x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1, सही है बच्चों। तो चलिए अपने पास ये बन जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले जल्दी से आप एक काम करें भाई, देखो यहां मैं क्या करता हूं, e की पावर 2x माइनस 1 बाय में 2x, 2x से डिवाइड किया और मैंने 2x से ही मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो अब ये जो लिमिट है ना ये 1 बन जाएगा है ना, थोड़ा छोटा मेथड पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे अब पता है यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, वो पूरा पूरा फंक्शन लेकर चलेंगे, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग LH रूल, तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मतलब गलत तो नहीं होगा लेकिन उसमें देर काफी लग जाएगी। e की पावर 2x माइनस 2x माइनस 1 बाय में 2x है ना। अगर आपको याद होगा ना बच्चों, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय में x, ये 1 होता है भाई, ठीक है, याद रखना ये। अब यहाँ पर बच्चों कौन सा फॉर्म बन रहा है, अगर आप x को डायरेक्टली 0 पुट करते हैं है ना, तो करिए भाई e की पावर 0 1, तो ये 0 बन गया, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, सही है। और अगर आपको 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म दिखाई दे, तो यूजिंग LH रूल, मतलब एल हॉस्पिटल रूल, सही है। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव कर देंगे, करिए भाई डेरिवेटिव, e की पावर 2x इंटू में 2 माइनस 2 बाय में 4x है ना। अगर आप x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, अगर आप x को 0 पुट करते हैं, या तो आप फिर से LH रूल लगा दें, ठीक है भाई, या तो आप फिर से क्या करेंगे LH रूल लगा दें, और नहीं तो क्या करें प्रॉपर लिमिट से कर लें, बाय में 2x बच जाएगा, सही है, 2 से 2 कट जाएगा ना। अब ये क्या होगा बच्चों, ये 1 बच जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भाई जेई में आ चुके हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप, दिस सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है भाई। तो अपने को गिवन क्या है, रूट एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट एक्स। भाई पहली बात आप ध्यान रखिए कि रूट एक्स डिफाइन कब होता है भाई, जब आपका एक्स क्या होगा 0 से बड़ा, सही है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है ना, दिस इंप्लाइज दैट डोमेन ऑफ एफ वो क्या है भाई, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब जो पॉइंट डोमेन में है ही नहीं है, वहां पे फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस। तो ऑब्वियसली मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आप थोड़ा रुक जाएं, ये बाय चांस की बात है, यहां पर ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर चल पड़ा जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे, अभी आप सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। वैसे तो आप हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आंसर सही कौन सा है, ठीक है। जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उनके ऊपर फंक्शन ऑब्वियसली कैसा है भाई, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था आपको कि है ना, ये इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स है ना, इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, चलिए ठीक है भाई, डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर। तो भाई अब रूट एक्स है ना इज एन इंटीजर, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पढ़ते ही क्लिक कर देने हैं, इनको आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस एक बार आप इनका सोल्यूशन एक बार देख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है, क्लिक कर सकते हैं। तो रूट एक्स इज एन इंटीजर है ना, इफ अगर एक्स क्या होगा भाई एन स्क्वायर होगा ना, ठीक है भाई, एक्स क्या होगा एन स्क्वायर होगा। तो आप देख लें भाई कि यहां पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा है ना, इंटीजर बनने के बाद क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो f इज डिसकंटिन्यूअस ऑन, ठीक है, कहां बन जाएगा भाई, वो सारे स्क्वायर है ना जहां पर n क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये भी मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा भाई। अच्छा ये गलत है, ठीक है, ये गलत है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत है। सिंपल से कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन कर लिया। अब बच्चों यहां पर जो गिवन है ना, ये है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 क्या बन जाएगा बच्चों 0, सही है। तो अच्छा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, तो क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 है ना, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए तो मतलब एफ ऑफ 0 क्या है 0,
तो इसका मतलब हमें अगर फंक्शन को कंटिन्यूस करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सही है। अब आप ध्यान दीजिए भाई, अगर आपने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था तो आप सीबीएसई में भी एक या दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। जैसे cos 1/x है, ये हमेशा -1 to 1 चलेगा, है ना, ये बात सही है। यदि आप हर तरफ x की पावर p से क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है। नाउ टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 ईच साइड, x की पावर, अरे यार एक मिनट, यहां भी आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर p cos 1/x। सही है। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और बाद में डिफरेंशियबिलिटी। हालांकि देखो आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर कह रहा हूं मैं आपसे, लेकिन यदि आपको डाउट लगे ना, आप पहले कॉन्टिन्यूटी ही चेक करें 2-2 बार। ठीक है, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी कि पता लगा डिफरेंशियबल तो नहीं है, फिर आप पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने बैठ गए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर p। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि अगर लिमिट को बनना है 0, है ना, ये देखो, अगर फंक्शन को बनाना है कॉन्टिन्यूस तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसके लिए, है ना, तो f ऑफ, ठीक है, 0 आपको 0 गिवन है ना। अब इस लिमिट को ना 0 बनाने के लिए, इस लिमिट को 0 बनाने के लिए, टू मेक लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर p, ठीक है भाई, cos 1/x इज इक्वल टू 0, आपको ये और ये लिमिट को 0 करना पड़ेगा, है ना, तब जाके यूजिंग सैंडविच थ्योरम आप इस मिडिल लिमिट को 0 कह पाएंगे, है ना। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर p मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि अगर x की पावर होगी नेगेटिव, तो जो पावर नेगेटिव है नीचे जाके क्या बनेगी, पॉजिटिव, है ना, तो 1/0 इन्फिनिट बन जाएगा। तो आपको ना यहां पर p को 0 से बड़ा आपको लेना ही पड़ेगा, ताकि जब x की पावर ऊपर रहेगी ना, जैसे x की पावर 0.1, x की पावर 0.5, x की पावर 2, x की पावर 3, तो जब x की लिमिट आप लेंगे 0 की, है ना, x की आप लिमिट लेंगे 0, तो सारा 0 बन जाएगा। सही है। तो भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करने के लिए आपको p जो है, आपको p से बड़ा लेना ही पड़ेगा, है ना, p से आपको बड़ा लेना ही पड़ेगा। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना, मुझे भी थोड़ा थोड़ा सही दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई कॉन्टिन्यूटी की। बच्चों अब हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन लगाना पड़ेगा भाई, है ना, तो प्रॉपर ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है बच्चों, हम डिफरेंशियबिलिटी का यूज करेंगे भाई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहीं पर क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, रब करने के बाद। ठीक है, हेंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 इफ, अगर अपना जो p है ना बच्चों 0 से बड़ा आएगा, है ना। चलिए, टू चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0, अब ये थोड़ा जरूरी है चेक करना, तो चलिए कोई बात नहीं, आप पहले 0 के ऊपर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करिए। कैसे करते हैं भाई, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय में h, है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ 0 क्या है आपका, 0 है, ऐसा दे रखा है हमें, f ऑफ 0 प्लस h, तो करिए बच्चों क्या करेंगे, तो एक मिनट, जहां जहां x है ना, क्या करेंगे 0 प्लस h पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा h की पावर p cos 1/h। सही है बच्चों, और बाय में क्या है h, ठीक है, मतलब बाय में h है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर क्या बन जाएगी बच्चों, p माइनस 1 cos 1/h। सही है। अब आप ये देखो कि ये लिमिट है ना एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। अब ये लिमिट बच्चों फाइनाइटली एग्जिस्ट तब करेगी अगर आपका जो ये p माइनस 1 पावर है ना, अगर ये बड़ी आएगी 0 से, अगर ये पावर 0 से बड़ी नहीं आएगी ना बच्चों, तो नेगेटिव पावर बन जाएगी। तो नेगेटिव का मतलब है आप 1/h की पावर लिखेंगे, 1 माइनस p। तो ऐसे में जो, ठीक है, h का लिमिट जो 0 जाएगा, तो उसके 0 जाने से आपके पास जो लिमिट है वो डेफिनेट लिमिट नहीं आएगी। सही है। तो ये तब एग्जिस्ट करेगा जब p माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि p ग्रेटर देन 1, है ना। तो बच्चों सीधी सी बात है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा, कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको केवल p 0 से बड़ा निकालना है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको p को 1 से बड़ा लेकर चलना पड़ेगा भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा और ऊपर करते हैं इसे। अब बच्चों काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। ये जो सिग्नम फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, आपको पता है सिग्नम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। तो चलिए एक बार मैं लिखता हूं कि सिग्नम क्या होता है बच्चों। सिग्नम फंक्शन जानते हैं ना क्या होता है। 1 अगर एक्स पॉजिटिव है, 0 अगर एक्स क्या है 0, -1 अगर एक्स क्या है नेगेटिव, सही है। अगर आप निकालेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है एक्स की पावर 5 इंटू में सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा आपका एक्स की पावर 5 अगर एक्स पॉजिटिव है, 0 अगर एक्स क्या है 0, माइनस एक्स की पावर 5 अगर एक्स क्या है नेगेटिव, सही है। अब बच्चों ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या फंक्शन 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, क्या फंक्शन 0 के ऊपर डिफरेंशियल है। तो बड़ा शॉर्टकट आपको लगाना है चेक करने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार आप डेफिनेशन यूज करेंगे, बस जहां पर आप डाउट में होंगे वहां आप डेफिनेशन यूज करेंगे। लेकिन इस प्रकार के फंक्शंस में आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, जैसे एफ ऑफ 0 माइनस है ना, कितना आएगा भाई, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो जब x छोटा है 0 से आप ये वाला फंक्शन चूज करेंगे, ठीक है, 0 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे आप, जब आप 0 के ऊपर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो जब x 0 से है ना जस्ट बड़ा है तो फंक्शन क्या लेंगे ये, तो x को 0 पुट कर 0 आ जाएगा। और f ऑफ 0 ऑलरेडी क्या गिवन है भाई 0, सही है। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सही है भाई। अच्छा ये तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा, डिफरेंशियबल तो है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है भाई, ये क्या बात हुई, ये तो गलत हो गया ना। नीदर डिफरेंशियबल नॉर कॉन्टिन्यूस, ये भी कट गया क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो है। अब आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में है ना ये चेक करना है, क्या पता कॉन्टिन्यूस के साथ साथ फंक्शन क्या हो, डिफरेंशियबल भी हो, या फिर कॉन्टिन्यूस तो हो लेकिन डिफरेंशियबल नहीं हो, ठीक है। तो शॉर्टकट आप क्या लगाएंगे, एफ डैश एक्स, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए, क्या बन जाएगा 5x की पावर 4 अगर x क्या है पॉजिटिव, ठीक है, -5x की पावर 4 अगर x क्या है नेगेटिव, है ना। तो f डैश आप 0 प्लस निकालिए, क्या बन जाएगा, यहां पुट करेंगे आप 0 बन जाएगा, f डैश 0 माइनस निकालिए, अब आप यहां पुट करेंगे 0 बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा और बी गलत बन जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन। चलिए ठीक है, अभी हर क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन यूज नहीं करना, कहीं पर आप डायरेक्टली ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, f क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है r के ऊपर, सही है भाई। मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो लिमिट है ना फंक्शन के अंदर आ जाएगा वो, द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 निकालना है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 के ऊपर, देन f ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, सही है भाई, है ना, ये तब लेना आपको। अब आप देखिए, अगर आपको निकालना है f ऑफ 0, बच्चों अगर आपको क्या निकालना है f ऑफ 0, तो 1/4n टेंड्स टू 0 इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर n जाएगा इनफाइनाइट की तरफ तो आपका 1/4 जो है वो जाएगा 0 की तरफ। यानी आपको इस क्वेश्चन में ना, ठीक है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में जो लिमिट लेके चलना है वो क्या लेके चलना है, वो आपको लेके चलना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये लेके चलना है, ठीक है, f ऑफ 1/4n, ठीक है बच्चों, आपको ये लेके चलना है, तब आपको मिलेगा f ऑफ 0, आपको तब जाके मिलेगा, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो चलिए बच्चों आप इस पर लिमिट यूज करिए, एक मिनट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, थोड़ा जल्दी करना। देखो आपको निकालना क्या f ऑफ 0 तब आएगा जब आप n का लिमिट लेंगे इनफाइनाइट, ठीक है भाई। तो चलिए ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा भाई, एक मिनट, हाँ, साइन e की पावर n है ना, और इंटू में e की पावर -n² प्लस n² अपॉन n² प्लस 1, है ना। तो अगर आप लिमिट अलग अलग करते हैं, ठीक है बात भाई, तो इसका इलाज तो बड़ी सिंपली हो जाएगा। देखो इसको मैंने क्या लिखा, e साइन e की पावर n, नीचे क्या है e की पावर n², सही बात है। अच्छा चलिए, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब बच्चों n² अपॉन n² प्लस 1 है, ऊपर आप, ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे आप, जैसे नीचे से मैंने n² कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, एक मिनट, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है मेरे पास भाई,
तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बड़ी समस्या है स्पेस की। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 बाय एन स्क्वायर, सही है, तो कट जाएगा। तो ये जब आप एन को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा 1/1 + 0। तो आपका जो ये वाला जो लिमिट है ना ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बारी इसकी बच्चों, अब बारी इसकी, ठीक है। अब आप थोड़ा सोचना ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये, थोड़ा सोचना एक बार आप। साइन ई की पावर एन, सही है, साइन ई की पावर एन। बच्चों ये कुछ भी होगा हमेशा -1 to 1 ही चलेगा। अगेन हम सैंडविच थ्योरम यूज करने वाले हैं, ठीक है, अगेन हम सैंडविच थ्योरम यूज करने वाले हैं। इसका जवाब तो मेरे पास आया 1 है ना। अब मुझे ये निकालना है, ये वाला साइन ई की पावर एन ऑलवेज लाइज फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। और यदि आप 1/e की पावर n स्क्वायर से एक मिनट, पहले हमने पहले लिमिट यूज कर लिया, हाँ जी बच्चों, साइन, अरे यहां पर पेन काम नहीं कर रहा, सूर्य बच्चों थोड़ा वेट करें, ठीक है। हाँ यहां पर लिखिए आप, अगर मैं दोनों तरफ e की पावर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं ना, 1/e की पावर n स्क्वायर साइन e की पावर 1 e की पावर n, ठीक है, 1/e की पावर n स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अगर मैं लिमिट लूंगा हर तरफ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है बात भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/e की पावर n स्क्वायर साइन e की पावर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बस एग्जाम में आपने थोड़ा जल्दी करना है, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1, है ना, ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है। अब आपने क्या किया, हर तरफ e की पावर 1/e की पावर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और जैसे ही आपने n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट लिया, तो इस लिमिट के साथ ना बच्चों ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। तो मतलब ये जो लिमिट है यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ये लिमिट भी बच्चों क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, है ना, 0 बन जाएगा, ठीक है भाई, 0 बन जाएगा। तो ये लिमिट जो अपने पास 0 बन गया, सही है। तो 0 + 1 = 1, यानी कि बच्चों आपका f(0) जो आएगा ना बच्चों, आपका 1 आएगा। चलिए हो गया। लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस आप ध्यान रखें, इन दो बातों का ध्यान रखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 + x बाय में x = 1, है ना, बेस के यहाँ पर e है, ठीक है भाई। और दूसरी बात बच्चों आप क्या ध्यान रखेंगे, a की पावर x - 1 बाय में x, ये बन जाएगा log a बेस में e। आपको इन दोनों लिमिट्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। अरे कहाँ निकल गया है ज्यादा, हाँ इसे आप बच्चों याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इन्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन है ना डिफाइन नहीं है 0 के ऊपर, मतलब इसका हम यूज करने वाले हैं लिमिट निकालते हुए। देन द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x = 0, f(0) मस्ट बी इक्वल टू, अगेन फिर वही क्वेश्चन बन गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 के ऊपर तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) = f(0), है ना, ये बन जाएगा। चलिए तो हमें केवल इस लिमिट को ना इवेल्यूट करना है, साइन x log 1 + x, ln x का मतलब है वो log x, इसका बेस क्या होगा बच्चों, e होगा, सही है। तो अभी आपको करना क्या भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x - 1 बाय में x की पावर 2, आपने x स्क्वायर से डिवाइड किया और आपने x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। एक मिनट, क्या इतना स्पेस बचेगा मेरे पास बच्चों, यहां पर करता हूं थोड़ा नीचे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं मैं, है ना। मैं सोच रहा हूं कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हल्का सा क्लियर तो है ही है। 3 की पावर x - 1 बाय में x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर से भाग किया, x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किया, साइन x बाय में x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, सही है। log 1 + x बाय में x से डिवाइड किया, x से ही मल्टीप्लाई किया, विद लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, है ना।
ये एक्स 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 स्क्वायर ये कट जाएगा, बचा क्या, और ये क्या बन जाएगा log a, यानी कि log 3, ठीक है, बेस में क्या है e, इसका स्क्वायर, तो मतलब ln 3 का स्क्वायर। बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे यदि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेन में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। चलिए भी ठीक है बच्चों, अब आप थोड़ा समझना बात को, ठीक है। एग्जाम में कई बच्चे क्या करेंगे, पूरा पूरा कंपोजिट फंक्शन निकालने बैठ जाएंगे, है ना, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। देखो भाई यहां पर बात की गई है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने की बात की गई है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पूरा पूरा कंपोजिट फंक्शन बना के दिखाना है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आपको केवल लिमिट को निकालना है ना, आपको लिमिट को निकालना है -2 के ऊपर, ठीक है। चलिए आपको लिमिट निकालना है -2 के ऊपर। तो आप एक काम करिए बच्चों, आप एक मिनट थोड़ा पेज में सेट कर लूं, हाँ ठीक है बच्चों, आप लिखिए। अब आप ये देखो बच्चों कि एक मिनट 0 पे, हाँ अच्छा -2 पे, सॉरी -2 पे। बच्चों देखिए -2 के ऊपर क्या फंक्शन एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस है क्या, ठीक है भाई। तो आपको दे रखा है ना कि, अब आप एफ एक्स को ये देखो एक बार, थोड़ा नजरिया देखो सोचने का, इसमें बनेगा क्या। आपको पूरा पूरा कंपोजिट फंक्शन निकाल के नहीं देखना है। -2 और 0 के बीच में है ना, एफ एक्स क्या है 2x-1। अब आपको निकालना क्या है, ठीक है, x टेंड्स टू -2 प्लस, मतलब -2 के ऊपर आपको इस कंपोजिट फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि -2 से जब x बड़ा है, जब x क्या है -2 से बड़ा है, तो क्या है एक लीनियर फंक्शन, एंड बीइंग लीनियर फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूस, है ना, ठीक है। तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2, सही बात अभी। तो आप देखिए जो लिमिट है ना, ये लिमिट अंदर चला जाएगा। मैंने क्या कहा था, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट के ऊपर, तो जो लिमिट है ना बच्चों उसका अंदर चला जाएगा वो, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू, मतलब ऐसे अंदर चला जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, अब ये बन जाएगा बस, ठीक है भाई, ये बन जाएगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, gx का लिमिट देखना है -2 के ऊपर, ठीक है, मतलब -2 के ऊपर gx फंक्शन का राइट हैंड लिमिट आपको चेक करना है। अब आप gx को देखिए, जब -2 से बड़ा है, जब -2 से भाई बड़ा है ना, तो फंक्शन कौन सा लेना है आपको, ये, ठीक है। तो आप निकालिए लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस gx, निकालिए बच्चों, क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, अब gx क्या आपका x+2 है ना, जब आपका x -2 से बड़ा है ये, तो करीब 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, ये 0 बन जाएगा आपका, सही है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको f ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। और आपका जो f ऑफ 0 बनेगा बच्चों वो क्या आएगा, यहां से आएगा ना, जब फंक्शन बराबर है 0 के, 0+2, सही है। तो ये शॉर्टकट है मतलब करने का इसे, ठीक है। यदि आप प्रॉपरली क्वेश्चन को करना चाहें तो काफी टाइम लग जाएगा करने में उसको, तो है ना, काफी टाइम लग जाएगा करने में। तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को करिए। तो आपका जो f ऑफ 0 बच्चों वो 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। बस जल्दी आगे बढ़िए अब। अच्छा, जंप डिस्कंटिन्यूटी निकालना है एट x इज इक्वल टू, जंप का साइज निकालना है, जंप ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, x इज इक्वल टू 1। तो जंप आप कैसे निकालते हैं, 1 के ऊपर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट -1 के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, क्या होता है साइज ऑफ जंप, साइज ऑफ जंप, ठीक है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के गैप को हम क्या बोलते हैं, जंप बोलते हैं, सही बात है अभी। तो चलिए, अच्छा बच्चों अब थोड़ा ये भी देखिए आप, आपको फंक्शन कैसा डिफाइन दे रखा है ना, कैसे डिफाइन है फंक्शन आपके पास जो एफ एक्स है वो ऑलरेडी, ठीक है बच्चों, वो ऑलरेडी एक लिमिट है, देखो ऑलरेडी एक लिमिट की फॉर्म में आपको फंक्शन दे रखा है कि एन जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है भाई। अब आप ये देखिए कि अगर आपका, ठीक है, एक्स क्या है 1 के इक्वल है, ठीक है, वैसे आपको तो छोटा ही रखना है ना। अगर आप x, आपका x जो है -1 से छोटा है, ठीक है, अगर x छोटा है -1 से, ठीक है भाई, तो एक मिनट, -1 से छोटा होगा x,
तो x की पावर 2n आएगा बच्चों, जो क्या आएगा, जो x की पावर, ठीक है बच्चों, क्या आएगा, अरे सॉरी मैं -1 गलत ले गया, सॉरी बच्चों, यहाँ खाली 1 की बात चल रही है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। चलो, अगर आपका x जो है 1 से छोटा है, हाँ भी ठीक कर लो इसे, इफ अगर तो x छोटा है 1 से, ठीक है भाई, तो क्या होगा भाई, अब जो x की पावर 2n बनेगा वो 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। यदि आप पावर बढ़ाते रहेंगे तो तब भी वो 1 से छोटा रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट अगर आप लिमिट निकालेंगे ना इसका n का, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट x की पावर 2n, ये आपको 0 आएगा, ठीक है भाई। जब कोई नंबर छोटा है ना 0 और 1 के बीच में, तो जब आप किसी पावर बढ़ाते हैं तो पावर बढ़ने पर फंक्शन बढ़ता नहीं है, वो घटता है फंक्शन, ठीक है। तो चलिए ठीक है भाई, मैं इसको ऐसे करता हूं, एक मिनट, एफ ऑफ 1 माइनस, ठीक है, 1 के ऊपर मैं निकाल रहा हूं फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, सही बात है बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा भाई, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, और 2 + 1 क्या बनेगा बच्चों, 3 बन जाएगा, ठीक है। आप एक्स को 1 पुट कर दें, और अब ये जो ये है 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना ये, क्योंकि अगर नंबर 0 और 1 के बीच में है और पावर बढ़ाएंगे इनफाइनाइट की तरफ, तो नंबर 0 बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आप 0.1 है ना, इसकी पावर 2 करिए आप, 0.01, इसकी पावर 6 करिए, 0.0000001, ठीक है। तो अगर आप इसकी पावर बढ़ाएंगे है ना, इनफाइनाइट कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ओके। तो ये बन जाएगा 0 बन जाएगा, बाय में 1 + 0, तो क्या बन जाएगा बच्चों, log 3 बन जाएगा फंक्शन का 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चों अब मैं निकालूंगा फंक्शन का राइट हैंड लिमिट 1 के ऊपर, ठीक है। अब ये आप थोड़ा सोचना, ठीक है। तो अगर x क्या है, 1 से बड़ा है, अगर आपका x 1 से बड़ा है, सही बात है, अगर x 1 से बड़ा है, तो अगर, ठीक है, आप 1 बाय करेंगे, 1 बाय x की पावर 2n, लेकिन अब ये 1 से छोटा आएगा, और अगर आप उसका लिमिट निकालते हैं ना इनफाइनाइट की तरफ ऐसे, तो अब इस बार ये 0 बनेगा, ठीक है भाई, इस बार ये 0 बनेगा। तो आपने क्या किया, ऊपर नीचे क्या किया भाई, डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया x की पावर 2n से। तो बच्चों ये बन जाएगा log 2 + x बाय में x की पावर 2n, और ये बन जाएगा sin x, ठीक है, 1 बाय x की पावर 2n + 1, है ना। तो अगर आप लिमिट लेंगे n का इनफाइनाइट, है ना, और x का लिमिट क्या है भाई, x का लिमिट है 1+, सही है, ध्यान रखिए। तो ये 0 बन जाएगा सारा, ये 0 बन जाएगा, और x का लिमिट क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा, -sin 1 बाय में 1, ठीक है, -sin 1 और बाय में 1। अभी आपको निकालना क्या है बच्चों, जंप का साइज, है ना, क्या निकालना है आपको, जंप का साइज। तो क्या आएगा भाई, वो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। एक मिनट, आई होप कि हम कुछ गलत ना कर रहे हो। तो हाँ, यहाँ शायद थोड़ा सा आंसर शायद थोड़ा गलत है, ठीक है, आंसर थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, तो आप इसे ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, आप इसे ठीक कर लेना। तो जंप क्या आएगा भाई, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, -sin 1, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, ये आ गया जंप का साइज, ठीक है इसके। तो वैसे आप यहां पर लगा सकते हैं कि अगर मैं जंप का जो है वो पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है, तो आप ऐसे में ही ले सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये यार ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2f of sin x plus f of cos x is equal to x, then we have to find derivative of fx with respect to x। तो सबसे पहले आप एक काम करें, आपके पास एक इक्वेशन तो ये है ना, इक्वेशन नंबर 1 मानने से अगर आप x को रिप्लेस करेंगे π/2 - x, तो आप देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin π/2 - x यानी cos x प्लस f ऑफ, ये बन जाएगा आपका sin x, है ना, और ये बन जाएगा भाई π/2 - x, सही। तो आप एक काम करें, f ऑफ sin x को, ठीक है, आप क्या माने भाई, m मान ले, f ऑफ cos x को आप n मान ले, है ना, ऐसा मान सकते हैं। नहीं माना तो मत मानिए, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं माना तो मत मानिए, बस इक्वेशन नंबर 2 है मेरा ये।
अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड है ना, मुझे सोल्व करना है इन दोनों को, तो क्या करूंगा मैं, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। करिए, 2f ऑफ साइन एक्स प्लस 4f ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस 2x। इक्वेशन नंबर 2 कन्वर्ट हो गई इसमें, और इक्वेशन नंबर 1 नंबर, ठीक है, ये थी, प्लस f ऑफ कोस एक्स। तो क्या बन गया बच्चों ये, करिए भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये बन जाएगा 3f ऑफ कोस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पाई माइनस 3x। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको निकालना क्या है, f ऑफ x। ठीक है, आपको f ऑफ x निकालना है। तो आप एक काम करिए, अगर आप x को, ठीक है, रिप्लेस करेंगे कोस इनवर्स x से, तो करिए भाई कितना आएगा, 3f ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस 3 कोस इनवर्स x है ना। तो निकालिए भाई डेरिवेटिव, 3f डैश x 0 कोस इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो f डैश आपका आएगा बच्चों 3 क्यों, तो कट गया ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों ये मेरा आंसर आएगा। अब आप देख लो भाई किस ऑप्शन में आपको सही मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बच्चों सी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए भाई ठीक है बच्चों, अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था भाई ये, हाँ 14 क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, बड़ा ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको एफ एक्स गिवन है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, जी ओ एफ एक्स। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन निकालना है। ठीक है, और आप देखिए कि जो जी ऑफ एफ 5/4 है वो क्या है, 3। आपको जी के बारे में केवल इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि जी का वैल्यू 5/4 के ऊपर कितना है, 3। अब आप देखने के बाद कि अगर आप बच्चों निकालते हैं डेरिवेटिव, है ना, आप बच्चों एक बार डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव निकालें आप एक बार, तो क्या बन जाएगा, 2 कोस एक्स कोस का माइनस साइन एक्स, है ना, ऐसे बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ठीक है, ये बन जाएगा 2 कोस एक्स प्लस पाई/3 और कोस का माइनस साइन ना, माइनस साइन एक्स प्लस पाई/3। चलिए ये बन गया, है ना। अब यहां पर ना पहले आप एक काम करना, 2 से डिवाइड करना और 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 साइन है साइन भी लगा देना। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि 2x प्लस पाई/3। हाँ ये बन जाएगा। और यदि बच्चों आप इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये तो 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कोस का माइनस साइन बन जाएगा साइन 2x प्लस पाई/3। 2x आगे 2 आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, बस सही है बिल्कुल। डेरिवेटिव बच्चों ये बन जाएगा इसका, है ना, डेरिवेटिव इसका ये बन जाएगा। तो f डैश x, अगर आप देख पा रहे हैं तो फॉर्मूला बन गया साइन 2x का माइनस साइन 2x, सही बात है, माइनस। अब बच्चों ये देखिए अगेन 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 2x प्लस 2 पाई/3, है ना, ये बन जाएगा बच्चों। और एक अपने पास क्या है भाई, प्लस का साइन 2x प्लस पाई/3, सही है अपने पास ये। अच्छा, और बच्चों क्या बन रहा है, अगर मैं इसमें और इसमें, है ना, सी डी फॉर्मूला खोलता हूं बच्चों, माइनस साइन 2x साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या बन जाएगा 2 कोस सी प्लस डी/2। भाई आपको सी डी फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, ठीक है, 2 कोस सी प्लस डी/2 यानी कि 2x प्लस ये बन जाएगा पाई और ये बन जाएगा पाई/2 बन जाएगा। हाँ ये बन जाएगा बच्चों। और साइन सी माइनस डी/2, तो ये बन जाएगा पाई/3 पाई/6 बन जाएगा। साइन पाई/6 1/2, इससे कट जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों माइनस साइन 2x और कोस पाई/2 प्लस थीटा, यानी कि एक मिनट, कोस पाई/2 प्लस थीटा। ठीक है, एक मिनट, जो कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे कहीं, बाकी क्वेश्चन होने वाला बच्चों, है ना, बड़ा बस छोटा सा क्वेश्चन रह गया, कोस पाई प्लस थीटा। एक मिनट, लेट मी अगेन चेक द क्वेश्चन। साइन, यहां देखो बस आप यहां चेक कर लो एक बार, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस सी प्लस डी/2,
तो 2 पाई/3 प्लस पाई/3, हाँ ठीक है, इंटू साइन C-D/2। हाँ अब बच्चों यहाँ गलती हो गई, ये पाई/3 यहाँ पर C था और ये 2 पाई/3 ना, सॉरी ये C था और ये पूरा D था, तो माइनस ये बनना था, ठीक है, यहाँ माइनस आना था बच्चों आगे, ये साइन साइन ऑफ -पाई/6 बनता, ठीक है, तो ये बन गया माइनस कोज पाई/2 प्लस 2x, कोज 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस का साइन 2x बन जाएगा, कट गया भैया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन, सही है, जिसका डेरिवेटिव 0 आ गया तो फंक्शन क्या आ गया बच्चों, कॉन्स्टेंट आ गया, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूस। तो अब यहां से मुझे पता लग गया कि जो मेरा एफ है ना, वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों, सही है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, ये निकालना है आपको, सही बात है बच्चों। तो अगर मान लो इस एफ एक्स को आप सी मान लो बच्चों, ठीक है, आप एफ एक्स को सी मान लो, तो मतलब ये आ गया आपका जी ऑफ सी आ गया, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। तो भाई वैल्यू क्या चलेगा इसका, अब आप देखिए, अब आप थोड़ा सोचना बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप थोड़ा स्टेटमेंट को देखें कि आपको जी ऑफ 5/4 क्या गिवन है, 3, है ना, क्या गिवन है बच्चों, आपको 3 गिवन है ना। तो भाई देखो, अगर फंक्शन कांस्टेंट दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो हर पॉइंट पे उसका जो वैल्यू आएगा, है ना, वो क्या आएगा भाई, वो 3 ही आएगा। अब यहां पर देखिए जी ऑफ 5/4 है, ठीक है, आप अगर एफ एक्स को यही चूज कर लें तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा फिर, तो क्या आएगा भाई, इसका वैल्यू जो आएगा बच्चों वो 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके पास जो फंक्शन आएगा वो कांस्टेंट फंक्शन निकल के आएगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, और अगर कहीं से पता लग गया कि डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट के ऊपर आपको सेम वैल्यू देगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं। एफ एक्स क्या बच्चों, एक्स प्लस 10x, ठीक है, और एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, तो आपको जी डैश एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। और अगर आप बच्चों, आपको ध्यान होगा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, सही है। तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। अब आपको निकालना क्या है, जी डैश एफ एक्स एफ डैश एक्स, क्या आएगा आपका 1 आएगा, सही है। तो बच्चों आपको निकालना क्या है, बेसिकली आपको जी डैश एफ एक्स निकालना है, जो क्या बन जाएगा 1/f डैश एक्स, सही है। और अगर आप निकालते हैं एफ डैश एक्स, कितना बन जाएगा, ये एक्स का वैल्यू 1 का सीकेंड स्क्वायर एक्स, सही है। तो ये बन गया बच्चों 1 ठीक है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना, तो ये बन गया बच्चों। अब आपको निकालना क्या है, जी डैश, ठीक है, एफ एक्स, मतलब आपको क्या करना है, एफ एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स से, ठीक है, आपको रिप्लेस कर देना है बच्चों, ठीक है। अगर आप एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो फिर आपका जो एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स से। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, पहले आप दोबारा सुन लें। इस फंक्शन का सॉरी डेरिवेटिव फंक्शन का, ठीक है, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने का अप्रोच आपका क्या रहेगा। अगर जी है एफ का इनवर्स, तो भाई एक फंक्शन का जब आप कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे उसके इनवर्स से, तो इनवर्स है ना, वो क्या आएगा भाई, वो आएगा आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि एक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास यहां से आ जाएगा, सही है। चलिए, तो आपका जी डैश एफ एक्स क्या बन जाएगा 1/f डैश एक्स। आपको निकालना क्या बच्चों, आपको निकालना है जी डैश एक्स। तो देखो जी डैश एफ एक्स, यहां पर आपको एफ एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स से, है ना, एफ एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स से। तो आपका एक्स किससे रिप्लेस होगा, एफ इनवर्स एक्स से, है ना, दैट मीन्स, और एफ इनवर्स क्या है आपका जी, आपको एक्स को ना बच्चों जी से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स, ठीक है, 1 ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों ये, अच्छा एक्स बन गया भाई आपका, ठीक है, हाँ जी बन जाएगा ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और एक्स क्या आपका भाई
एक्स आपका जी बन गया, ठीक है, +1। अभी थोड़ा सोचते रहना, अभी मैं इसको, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई मैं बच्चों कैसे करता हूँ उसको, आप देखते रहना इसको। अब यहाँ पर अब समस्या क्या है कि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, यहाँ पर है ना 1 2 3 में देखो ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। तो फिर अभी बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आप ये सब कुछ समझ में आ गया, इसका काम खत्म, ठीक है बच्चों, इसका काम आपका खत्म हो चुका। अब आपका जो एफ एक्स है वो क्या है भाई, x प्लस 10x, सही है, एफ एक्स क्या है, x प्लस 10x, सही बात है। तो बच्चों यदि आप यहां से निकालते हैं 10x, ठीक है, 10x क्या बन जाएगा बच्चों, एफ एक्स माइनस एक्स, है ना, एफ एक्स माइनस एक्स बन जाएगा। तो भाई x क्या बन जाएगा, अगर 10 स्क्वायर निकालें, एक मिनट रुक जाओ, और सीकेंड स्क्वायर, हाँ ठीक है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर जी एक्स, है ना, अगर आप ये निकालते हैं सीकेंड स्क्वायर जी एक्स, ठीक है, और अगर एक मिनट आप यहां पर x को, इफ आई रिप्लेस एक्स वाई, थोड़ा एक मिनट बच्चों, थोड़ा मैं भी सोच लूं इसे, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा मैं भी सोच लूं इसे। तो एट ए टाइम मैं आपके सामने क्वेश्चन सोल्व करता हूं, तो सारी मुझे भी एक बार थोड़ा सोचना पड़ता है। 10x क्या है, एफ एक्स माइनस एक्स, हाँ, अगर आप अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं gx से, तो ये क्या बन जाएगा, 10gx बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ gx, हाँ अब सही हुआ बच्चों, x को रिप्लेस कर दें gx से, है ना, x को रिप्लेस कर दें आप gx से, तो आपको 10gx, ठीक है। अब f और g आपस में क्या है भाई, एक दूसरे के इनवर्स, अब ये जो होगा ना ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, x बन जाएगा, मतलब x माइनस जी एक्स, है ना, अब ये बन जाएगा बच्चों ये। चलिए अब मेरा 10gx आ गया, 10gx क्या आ गया बच्चों, x माइनस जी एक्स। तो भाई सीकेंड स्क्वायर जी एक्स क्या आएगा भाई, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर जी एक्स, है ना, ये बन गया, ठीक है भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर जी एक्स और +1, सही है। अब आपका जो 10gx है ना, ये क्या बन गया बच्चों आपका, ये 2 बन गया, एक और एक 2, 2 प्लस 10gx, ये देखो 10gx क्या है आपका, x माइनस जी एक्स, एक्स माइनस जी एक्स का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी फर्क नहीं पड़ेगा, ए कौन है बी कौन है, तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा, है ना। देखो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो आज हमने केवल 16 क्वेश्चंस को ट्राई किया। अब क्योंकि हम 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, डेरिवेटिव हम डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ही कवर कर रहे हैं, तो केवल 16 क्वेश्चंस है ना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, तो इसके सेकंड पार्ट में हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और भाई यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप भी ट्राई कर लें। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस के साथ।